पार्ट 1 में हम यहाँ तक टॉपिक का अध्ययन कर चुके थे। भारत में मौसम वेधशालाओं के अनेक यंत्रों तथा प्रतिदिन के लिए परीक्षणों की संख्या के आधार पर 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब हम देखते हैं कि जो भारत का मौसम वेधशालाएँ हैं उनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये वर्ग कौन से हैं? उच्चतम वर्ग फर्स्ट है। वर्ग फर्स्ट की वेधशालाओं में जिन विशिष्ट यंत्रों की सुविधा है वे निम्न प्रकार से हैं, यानी कौन कौन सी यंत्रों की सुविधा ली जाती है इन परीक्षण ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले आता है अधिकतम व न्यूनतम तापमापी। न्यूनतम व अधिकतम तापमापी यानी तापमान का अध्ययन किया जाता है इससे। पवन वेग मापी तथा वात दिग्दर्शी, यानी पवन का वेग मापा जाता है और पवन की दिग्दर्शी का दिशा मापी जाती है। पहले हो गया ताप हो गया, फिर आ जाएगा अपने पास में क्या आ जाएगा, पवन यानी कि वायु को मापने वाला हो जाएगा। फिर शुष्क एवं आर्द्रता बल्ब तापमापी, यानी कि वायु की शुष्कता या आर्द्रता, उसमें कितना जल है, कितनी आर्द्र है वो वायु, उसके बारे में मापने वाला तापमापी बल्ब तापमापी होगा। फिर आएगा वर्षा मापी। वर्षा की मात्रा को नापने के लिए क्या होगा, वर्षा मापी होगा। और वायुदाब, दाब मापने के लिए क्या होगा, वायुदाब मापी। यानी कि ताप हो गया, दाब हो गया, वर्षा हो गई, आर्द्रता हो गई और पवन हो गई। इसके साथ है ना एक नहीं आया। एक कौन सा नहीं आया, मेघ वाला, जो अपन क्या पढ़ रहे थे, पहले पढ़ रहे थे मेघ ये था को नापने वाला है। मेघ यानी बादलों से, तो बादलों से संबंधित आर्द्रता के अंतर्गत ही आ जाता है। पूरे विश्व में इन वेधशालाओं के अवलोकन सामान्य 8 प्रेक्षण घंटे के आधार पर किए जाते हैं, यानी कि 8 प्रेक्षण घंटे होते हैं, उस टाइम ही इनका परीक्षण किया जाता है। ये है 3 बजे, 3 का पाड़ा बोल लो, उसमें सारे आ जाएंगे। 8 बार बोलना है, 8 की 24 तक, यानी 12 बजे, रात के 12 बजे तक। तो 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे, 12 बजे, फिर वापस है ना 12 बजे के बाद में, यानी कि 3 बजे, फिर वापस 6 बजे शाम को, फिर 9 बजे और रात को 12 बजे। ग्रीनविच माध्य समय पर लिए जाते हैं, लेकिन व्यवहारिक कारणों से कुछ वेधशाला केवल दिन के समय ही सीमित संख्या में दैनिक ऊपरी वायु प्रेक्षण ही लेती है। यानी कि व्यवहारिक कारणों से है ना दिन के समय ही कुछ वेधशालाएँ अपना प्रेक्षण ले पाती हैं, रात को नहीं ले पाते। और उनमें भी कौन सी लेती हैं, दैनिक वायु प्रेक्षण, यानी कि जो वायवीय प्रेक्षणों के आधार पर किया जाता है उसके आधार पर ही ले पाते हैं, यानी धरातलियों के क्षेत्र पर नहीं ले पाते हैं। धरातलीय वेधशालाएँ बताई थी और उपरतन वायु वेधशालाएँ, तो ये धरातल दिन में लेती हैं और कब लेती हैं, वायुव्य वेधशालाओं से ये प्रेक्षण लेती हैं, आपने देखा है। उसके बाद में आता है अंतरिक्ष आधारित प्रेक्षण, यानी कि मौसम प्रेक्षण आपने के 3 स्तर बताए थे। पहला था धरातलीय, दूसरा था ऊपरीतन वायु वेधशाला और तीसरा अंतरिक्ष। सबसे पहले अपन ने पढ़ा धरातलीय और वायु वेधशाला को भी इसी में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष स्थित अंतरिक्ष प्रेक्षण प्लेटफॉर्म। अंतरिक्ष आधारित प्रेक्षण किस प्रकार से लिए जाते हैं, मौसम उपग्रह विभिन्न मौसम संबंधित तत्वों के धरातलीय प्रेक्षणों के साथ वायुमंडल की ऊपरी परतों का भी व्यापक एवं विस्तृत परीक्षण करते हैं। जो मौसम उपग्रह होते हैं जो यहाँ से छोड़े जाते हैं धरातल से, विभिन्न मौसम संबंधी तत्वों के धरातलीय प्रेक्षणों के साथ में किसका, वायुमंडल की ऊपरी परतों का भी व्यापक और विस्तृत परीक्षण करते हैं। यानी कि धरातल पर जो घटनाएं होने वाली हैं उनको तो देखते हैं, साथ में वायु में होने वाली घटनाओं को भी ठीक से उनका परीक्षण करते हैं और जानकारी प्रदान करते हैं। तुल्यकारी उपग्रह से मौसम से संबंधित अंतरिक्ष आधारित सूचनाएं प्राप्त होती हैं। जो तुल्यकारी उपग्रह हैं उनसे मौसम संबंधी जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो आपको बताना है कि तुल्यकारी से कौन सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, मौसम से संबंधित अंतरिक्ष आधारित सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अध्याय 7 में हम इसे देखेंगे। उदाहरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट तापमान, मेघता, पवन, अन्य मौसम परिघटनाओं के मूल्यवान प्रेक्षण उपलब्ध कराता है। जो इनसैट आधारित जो जितने भी उपग्रह है, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट आधारित जो जितने भी उपग्रह हैं वो हमें मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे तापमान, मेघता, पवन, अन्य मौसम परिघटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे मौसम। इसके आगे हम पढ़ेंगे मौसम यंत्र। मौसम यंत्र किस प्रकार से काम करते हैं, मौसम यंत्र कौन कौन से होते हैं। तो देखो मौसम यंत्र होंगे
ये अधिकतम तापमापी है और ये नीचे दे रखा है बिल्कुल न्यूनतम तापमापी। ऊपर वाला अधिकतम तापमापी और नीचे वाला न्यूनतम तापमापी। विभिन्न मौसम परिघटनाओं को मापने के लिए अलग अलग यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न मौसम परिघटनाओं को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अलग अलग यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कुछ सामान्य लेकिन मौसम संबंधी यंत्रों की सूची निम्नलिखित है, यानी कि कुछ सामान्य जो यंत्र हैं उनकी सूची निम्न प्रकार से। देखो, सबसे पहले हम तापमापी का अध्ययन करेंगे। तापमापी में अंतर्गत कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया गया है? विभिन्न यंत्र होते हैं, जैसे तापमान गुणांक तापमापी, वायु दाब गुणांक वायु दाबमापी आदि जो ये हैं, इनका अध्ययन करेंगे यंत्रों का। सबसे पहले हम करते हैं तापमापी का। तापमापी नापने जब अपने बुखार हो जाती है तो तापमापी का उपयोग करते हैं, कितना टेम्परेचर है शरीर का उसका। उसी प्रकार से मौसम की में भी तापमान का अध्ययन करने के लिए तापमापी का हम प्रयोग करते हैं। वायु के तापमान को मापने के लिए तापमापी का उपयोग किया जाता है। वायु में तापमान कितना है उसको मापने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे? तापमापी का। अधिकतर तापमापी संकीर्ण बंद शीशे और नली के रूप में होते हैं। अधिकतर किसमें? बंद थर्मोमीटर होता है ना, वो बंद शीशी में होता है, जिसमें पारा डला होता है। अधिकतम तापमापी संकीर्ण बंद शीशी की नली में होते हैं, जिनमें एक सिरे पर प्रसारित बल्ब होता है। बल्ब एक सिरे पे क्या होता है? प्रसारित बल्ब वो होता है जो ऊपर से नीचे तक जाता है। नली के निचले भाग तथा बल्ब में तरल पदार्थ जैसे अल्कोहल या पारा भरा होता है। जो अपने डॉक्टर के पास होता है उसमें क्या भरा होता है? पारा, लेकिन उसमें क्या होगा? अल्कोहल भी हम भर सकते हैं। दूसरे सिरे को बंद करने से पहले नली में उपस्थित वायु को गर्म करके निकाल दिया जाता है, यानी कि उसमें से बल्ब में क्या निकाल देंगे? पूरी वायु को निकाल देंगे, निर्वात नलिका की तरह उसको बना देंगे। वायु तापमापी का बल्ब जो वायु के संपर्क में रहता है तात्कालिक अवस्था के अनुसार गर्म या ठंडा हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप बल्ब का पारा ऊपर की ओर उठता है या नीचे की ओर गिरता है, यानी कि पारा ऊपर चढ़ेगा नीचे गिरेगा। जिस प्रकार से हम डॉक्टर तापमापी का उपयोग करते हैं ना बुखार आदि नापने के लिए, वैसा ही होता है। शीशे की नली के एक मापक बनी होती है जहाँ से पाठ्यांक लिए जाते हैं। देखो इसमें चित्र में देख सकते हो कि इसमें पारा है और पाठ्यांक यहाँ से लिए जाते हैं। जितना ये पारा ऊपर चढ़ेगा उस हिसाब से पता चल जाएगा कि इतना टेम्परेचर हो गया है। इस नली को बना दिया है, हवा निकाल के निर्वात इसमें उत्पन्न कर दिया जाता है और ये सूचक हो गया कि भाई यहाँ तक पारा पहुँच गया। उसके बाद में देखते हैं तापमापी प्रयुक्त दो सामान्य सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में नापे जाते हैं। तापमान को किस प्रकार से? सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में नापते हैं, केल्विन में नहीं नापते इन तापमापियों को। सेंटीग्रेड तापमापी पर पिघलते हुए हिम का तापमान 0 डिग्री तथा उबलते हुए पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है तथा इन दोनों के बीच के अंतराल को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। फ़ारेनहाइट तापमापी का पाठ्यांक हिमांक, यानी कि जहाँ पे जो बर्फ़ होती है जैसे 0 डिग्री सेल्सियस होती है, और क्वथनांक यानी 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसका जो पाठ्यांक होता है फ़ारेनहाइट पैमाने पे तो वो होता है 0 डिग्री, तो होगा 0 डिग्री सेल्सियस है वो किसके बराबर होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। और 100 डिग्री सेल्सियस है वो किसके बराबर होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो ये अलग अलग आपको याद रखना है कि जो 32 से प्रारंभ होता है कौन सा? फ़ारेनहाइट, और कहाँ तक जाता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, यानी 100 डिग्री की सेल्सियस किसके बराबर होगा? 212 फ़ारेनहाइट के, और 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। इसको यानी कि जो सेल्सियस पैमाना है वो 100 बराबर भागों में बटा होता है, जबकि फ़ारेनहाइट पैमाना है वो 180 भागों में डिवाइड होता है। वायु के तापमान को मापने के लिए उच्च तापमापी एवं निम्न तापमापी का उपयोग किया जाता है, जबकि वायु की आर्द्रता को मापने के लिए शुष्क बल्ब और आर्द्र बल्ब तापमापी का उपयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है कि जब हम वायु के तापमान को नापेंगे तो उसके लिए तो कौन सा? उच्च तापमापी और निम्न तापमापी का अपन क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। लेकिन जब वायु की आर्द्रता को नापना है अपने को तो उसमें शुष्क बल्ब एवं आर्द्र बल्ब तापमापी का प्रयोग करेंगे। स्टीवेंस स्क्रीन में इन तापमापियों को एक सेट को
रखा जाता है। ये स्क्रीन में तापमापियों को एक सेट को रखा जाता है, यानी बॉक्स में इनको रखा जाता है। इस प्रकार से ये देखें अधिकतम तापमापी और न्यूनतम तापमापी। अधिकतम तापमापी को दिन के उच्च ताप को अंकित करने के लिए बनाया जाता है। जैसे ही तापमान बढ़ता है नली का पारा ऊपर की ओर बढ़ने लगता है, किंतु जब पारा ठंडा होता है तब नली में संकीर्ण के कारण नीचे की ओर नहीं जा पाता। पारे को नीचे लाने के लिए हम देखते हैं आगे। पारे को नीचे लाने के लिए फिर से सेट किया जाता है। न्यूनतम तापमापी के दिन न्यूनतम तापमापी के द्वारा दिन के न्यूनतम तापमान का परीक्षण किया जाता है। यानी कि जब हमें अधिकतम पारा को तापमान बढ़ रहा है तो इसलिए अधिकतम तापमापी का प्रयोग करेंगे, और जब तापमान नीचे जा रहा है तो उसमें न्यूनतम तापमापी के द्वारा दिन के न्यूनतम तापमान का परीक्षण करेंगे। इस तापमापी में पारे के स्थान पर अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। यानी कि डॉक्टर तापमापी होते हैं उनमें तो पारे का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें किसका उपयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है अल्कोहल का उपयोग। जो न्यूनतम तापमापी और अधिकतम तापमापी है इसमें किसका उपयोग किया जाता है? अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। जब तापमान घटता है तो नली में रखी धातु की पिन नीचे चली जाती है तथा न्यूनतम तापमान पर जाकर रुक जाती है। जैसे अपने पीछे चित्र में देखा, वायु में उपस्थित आर्द्रता को मापने के लिए शुष्क बल्ब तापमापी एवं आर्द्र बल्ब तापमापी का उपयोग किया जाता है। ये आपने स्टीवेंस स्क्रीन देखी थी टेबल, उसमें रखा जाता है तापमापियों को। शुष्क बल्ब एवं आर्द्र बल्ब तापमापी एक ही तरह के होते हैं जो एक लकड़ी के तख्ते पर स्थित होते हैं। ये देख लो, शुष्क और आर्द्र वाले ये लकड़ी के तख्ते पे स्थित होते हैं। शुष्क तापमापी का बल्ब वायु में खुला रहता है, जबकि आर्द्र तापमापी का बल्ब गीले मलमल के कपड़े में लिपटा होता है। यानी कि जो होगा शुष्क तापमापी तो बल्ब का वायु में खुला रहता है, यानी कि वायु कैसी है, शुष्क है तो उसको खुला रखेंगे। जबकि आर्द्र तापमापी का बल्ब है तो नीचे की ओर धातु को सिरा लगा होता है बल्ब, वो गीले मलमल के कपड़े में लिपटा होता है, जिसके एक सिरे को आशुद्ध जल से भरे छोटे बर्तन में डुबोए रखकर इसे लगातार गीला रखा जाता है। आशुद्ध जल डालते हो, ये बिल्कुल प्योर जल होता है। आर्द्र जिसको प्राप्त करते हैं वाष्पीकरण के द्वारा, है ना, वायु को ठंडा करके क्या प्राप्त करते हैं? आशुद्ध जल प्राप्त करते हैं। आर्द्र बल्ब से वाष्पीकरण होने पर इसका तापमान घट जाता है। जब आर्द्र बल्ब से ना वाष्पीकरण होने पर इसका तापमान क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा, यानी कि घट जाएगा। शुष्क बल्ब का पाठ्यांक वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा से प्रभावित नहीं होता है, लेकिन आर्द्र बल्ब के